कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को भूल नहीं सकते। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। पानी हमारी रेड लाइन, 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और असातिज़ा से बातचीत। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान हैं और उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करेगा, उसकी नफी करें। मार्के हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा इकराम की जिम्मेदारी है। मुलाकात के शुरका ने कहा कि ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के 5 और खैबर पख्तूनख्वा में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक लोरालाई में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ मुआसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने केच में एक और दहशतगर्द हलाक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट दानियाल भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले खारजी दहशतगर्दों की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात कासा 1000 को खित्ते के लिए कलीदी मनसूबा बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी-पैक को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में भारत के 7 मई के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। सदर ताजिकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खित्ते के अमन के लिए अहम करार दिया। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में उसका जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदूखेल का मखसूस नशीसों के केस में नून लीगी वकील से सवाल। कहा, हमारे सामने ये मामला नहीं है कि कौन कैसे लड़ा। 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फायजीसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी PTI को पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा, PTI नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया, वोट बुनियादी हक है। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली नज़र ने कहा कि अक़लियती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड्स पर PTI को माना जिस पर अक्सरियती जजेस ने माना था। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर बोले कि नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि अब नजरसानी दरख्वास्तों में इन अक़लियती फैसलों पर इन्हिसार किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरख्वास्तों में कहा गया कि PTI को रिलीफ मिल ही नहीं सकता था। नजरसानी इन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है? समाअत के आखिर में बहस का वक्त तरतीब देने के हवाले से बात करते हुए वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, वो 2 समातों पर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। नाइंसाफी नामंजूर, मज़ाहमत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मजीद कहा कि कुछ लोग कुछ दो का तासुर गलत। बानी PTI डील करके बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI ने कभी नहीं कहा कि कुछ ले लो कुछ दे दो। वो बानी PTI पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हमाहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग वक्त की ज़रूरत। अवामी मसाइल के देर पा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में वफूद से गुफ्तगू। सदर की जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी कुव्वतों के किरदार की तारीफ।
वफद ने जनूबी पंजाब को दरपेश दैरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफ्द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल थे। आज़ाद कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। अहदाफ में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात शामिल हैं। इस बात के शवाहिद भी सामने आए हैं कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना अल खवारिज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहां है। कामयाबी करार दिया जाने लगा। पाक फजाइया ने कमाल महारत के साथ भारत के 6 तैयारे गिराए। 3 से ज्यादा राफेल थे। 10 मई को जारियत का करारा जवाब दिया। भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंची। भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसे हमने कबूल किया क्योंकि हम अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया हैरान हो गई कि जिस टेक्नोलॉजी पर नेटो और मगरबी ममालिक को बड़ा नाज था, शाहीनों ने किस तरह खाक में मिला दिया। हमें अपने दिफा की पुश्त पर एक मजबूत मईशत की जरूरत है। रियासत के 3 सतूनों में से जब किसी एक की नीयत पर फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। जदीद 3 राफेल की तबाही का सच सामने आने का डर। भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल के बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दी। उल्टा इल्जाम आयद किया कि डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल की अहम मिशन सिस्टम्स और एवियोनिक्स को सोर्स कोड तक रसाई नहीं दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों की मुअस्सर कारकर्दगी ने भी भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। भारतीय फजाइया की मुश्किलात कम न हो सकी। कारकर्दगी न दिखाने पर सियासतदानों की मुसलसल तनकीद। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी PMLA RS पठानिया ने आड़े हाथों ले लिया। पठानिया ने हिंदुस्तानी फजाइया को नालायक और बेकार के अलकाबात से नवाज दिया। कहा जब पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस पर हमला किया तो क्या वो सोए हुए थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्द आलूद हवाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। चल्लास बाबूसर टाप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चल्लास शहर और गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बाबूसर टाप का रुख करने लगी। खूबसूरती से महजूज हो रहे। स्वात के मरकजी शहर मंगोरा और गिरदनवा में गर्द आलूद हवाओं का जोर रहा। तहसील मट्टा में शदीद बारिश और जालाबारी के बायस गंदम की फसल और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों को भारी माली नुकसान का सामना। माजी में किसी जज की हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत जज की सिर्फ उबूरी ट्रांसफर हो सकती है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। वकील ने कहा कि जज ट्रांसफर के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। बानी ने वाज़िया किया है कि किसी से कुछ लेने देने की कोई बात नहीं हुई। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा कि दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है। 5-6 दिन में लाएअमल देंगे। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेट 2024 में माली बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात। सरकारी अफसरान ने अरबों की माली बेज़ाब्तगियां की। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 63 करोड़ के पैकेट लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 4,41,000 वसूल कुनिंदगान को नहीं मिले। गैर अहल 9,300 सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 46 लाख का राशन हड़प किया। गलत डाटा की वजह से 1 अरब 81 करोड़ रुपए जाया हुए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मयार चेक करने में भी गफलत बरती।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मनपसंद कंपनी को नवाजने और महंगे दामों लेबॉर्ट्री किट्स खरीदने का इंकशाफ। एबीएन न्यूज दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। बीआईसी की प्रोक्योरमेंट कमेटी ने होरा कंपनी को नवाजने के लिए महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ KPVMS कवानीन ही तब्दील कर डाले। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंगल बिड्स कंपनी को आगे लाकर महंगे दामों टेस्ट किट्स ली गई। सिंगल बिडर होने की वजह से होराफा रम ने मुख्तलिफ टेस्ट किट्स पिछले साल की निस्बत 150% तक महंगे दामों मुहैया की। टेंडर कवानीन के मुताबिक नई केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें भी ताहाल फराहम नहीं की गई, जिससे पुरानी मशीनों के टेस्टों पर भी सवालिया निशान है। अस्पताल इंतजामिया ने नई मशीनें न मिलने पर भी कंपनी के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। BIC के MS का कहना है कि मामला जल्द जायजा ले रहे हैं। सिंध में करप्शन का एक और स्कैंडल। नैब सिंध ने महकमा खुराक में गंदम की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक के कुरंगी और लांडी के गोदामों पर छापे, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। छापों के दौरान अरबों रुपए की गंदम खराब निकली। 2 साल से खुले आसमान तले पड़ी गंदम खाने के काबिल ही नहीं रही। नैब ने खराब गंदम के नमूने ले लिए, जिसमें कीड़े और दीगर जरासीम मौजूद थे। कई बोरियों में गंदम की बजाय मिट्टी भरी हुई थी। महकमा डाक की जानिब से लोगों से इकट्ठी की गई रकम के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास के दौरान बताया गया कि यूटिलिटी बिल्स, मनी ऑर्डर और पोस्टल रेवेन्यू की मद में लोगों से इकट्ठी रकूम का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। कमेटी चेयरमैन ने महकमा डाक के हुकाम से कहा, आप लोगों की वजह आम लोग डिफॉल्टर बन चुके हैं। सेक्रेटरी मवासलात ने कहा कि जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से 314 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर सेक्रेटरी मवासलात ने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। इश्तिहार से जायद भर्तियों का मामला नैब को भेजते हुए चेयरमैन BAC ने कहा, लोगों से पैसे लिए गए और मेरिट के खिलाफ भर्तियां की गई। कमेटी ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 9 अरब की मालियत का ठेका नाअहल कॉन्ट्रैक्टर को देने का मामला FIA के सुपुर्द कर दिया। 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके कमेटी को आगाह करने की हिदायत। दासू हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में मुबैना 60 करोड़ रुपए की करप्शन। चेयरमैन सेनेट कमेटी इक्तसादी उमूर सैफुल्ला अबड़ू ने कहा, 60 करोड़ की करप्शन हुई, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करें। MD नेस्पाक ने कहा कि हमने बोली दहिंदा को दस्तावेज मुकम्मल न होने के हवाले से बताया था। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पावर कमेटी में कार्रवाई चली तो फिर लेटर्स की सीरीज शुरू हो गई। नेस्पाक को मुल्की मफाद देखते हुए काम करना चाहिए था। कम अज कम 87 मिलियन रुपए हुकूमत को बच सकते थे। कमेटी ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स के खतूत की तहकीकात की हिदायत कर दी। बदउनवानी रिश्वतखोरी में मुलविस 62 लेवीज एहलकार मुअत्तल। 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ताल्लुक बलोचिस्तान के 18 मुख्तलिफ अजला से है। डायरेक्टर जनरल बलोचिस्तान लेवीज फोर्स ने बदउनवानी और चेक पोस्टों पर रिश्वतखोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुअत्तल एहलकारों की ज्यादा तादाद कला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, कच्ची, खुजदार, मुसाखिल, बारखान, शिरानी, लोरालाई, जोब, सिब्बी से है। DG लेवीज के मुताबिक बदउनवानी और गफलत के मुर्तकब एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल में अफराद ज़र कम होकर 0.3% पर आ गया। रवां माली साल अफराद ज़र 2% के अंदर रहने का इम्कान है। वजारत खजाना की जानिब से जारी माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। गंदम की पैदावार का तखमीना 2 करोड़ 90 लाख टन लगाया गया। IT बरामदात में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में 11.8% इजाफा, जबकि 21 अरब डॉलर से जायद का तिजारती खजाना रिकॉर्ड किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 410 अरब रुपए की करीब इमदाद तकसीम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोटी सस्ती करने का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं कि आटे के निर्ख में कमी के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाए। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएं और चिकन महंगा हुआ तो कोई गरीब हफ्ते में 1 दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। आने वाला बजट मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे। तरक्याती मनसूबों पर बहुत खर्चा है। बिलावल भुट्टो के क़यादत में मनसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अमेरिका और यूरोप के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो को दुनिया भारतीय जारियत के हवाले से आगाह करेंगे।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इकनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल अहम तरीन हैं। वसाइल को बरूएकार लाकर मुआशी खुद कफालत मुमकिन है। माजी में वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो नहीं दी गई। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात और मरार दे रहे हैं। पानी बिजली के वसी मौके, सनतों को सस्ती बिजली देंगे। पानी पीटीआई के विजन के मुताबिक माली खुद कफालत की जानिब बढ़ रहे हैं। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कौमी मुफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। यूथ से मुतालिक पॉलिसी की खुद निगरानी करूंगा। किसी सूरत अपनी पॉलिसी और मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद, कई जख्मी हुए। रावलाकोट में पुलिस ने दहशतगर्दी में मतलूब गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन किया। इस दौरान मुलजमान ने पुलिस पर दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द हुसैन कोट के जंगल की गार में पनाह गुज़ीन थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन कहा। शोहदा ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फ़राइज़ की अंजामदही में जान कुर्बान करने वाले एहलकार काबिल फ़ख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। स्वात और गिरदुनवा में जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की जेर जमीन गहराई 97 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। एक 118 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए अपनी जानों की लाजवाल कुर्बानियां दी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दरपेश खतरात पर काबू पाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कमेटी अमन फौज को तेजी से उभरते चैलेंजेस के मुताबिक ढालने की कोशिश को दुगना किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की सरफहरिस्त फौजी ताउन फराहम करने वाले ममालिक में शामिल है। 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी एहलकार दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की खिदमत अंजाम दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में अब तक 181 पाकिस्तानी अमन एहलकार शहीद हुए। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर शहरियों की शदीद गर्मी में पसीने छूटने लगे। हर शख्स को कम से कम दाम में तगड़े से तगड़े जानवर की तलाश। कराची नौदरन बाईपास की मवेशी मंडियों में सींगों वाले बैल चांद नवाब के चर्चे। गुजरांवाला में मुनफरिद नस्ल के 240 किलो वजनी हीरे और 230 किलो वजनी पन्ना नामी बकरों की धूम। कसूर की मवेशी मंडियों में भी जानवरों की बहार। 18 मन वजनी बैलों के जोड़े शेरू और हीरा ने आवाम की तवज्जो हासिल कर ली। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चीनी पैराग्लाइडर हादसाती तौर पर 28,000 फुट तक की बुलंदी पर पहुंच गया। खराब हालात और मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद जिंदा बचने में कामयाब।